बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। दरअसल बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय मास्टर पर अपहरण का आरोप है। इस मामले में पटना जिले के बीटा थाना क्षेत्र में साल 2014 में मामला दर्ज हुआ था। वहीं इस मामले में सीएम नीतीश कुमार कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजू सिंह के अपहरण मामले में कार्तिकेय शर्मा को कल कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर होने की वजह मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वहीं कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण अब उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया गया है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया क्या? हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। राजीव, जो कानून मंत्री हैं उन्हीं के खिलाफ वारंट निकल गया है और जो ये मंत्री पद जिन्होंने शपथ लिया है कुल 31 मंत्रियों में, उनमें कार्तिकेय जी अकेले नहीं हैं। इनके साथ 3-4 नाम और ऐसे हैं जो कि विवादों से घिरे रहे हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है कि फिर से जंगल राज आने वाला बिहार में। देखिए सुमित, जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और कुछ दिन पहले वो एमएलसी चुनाव जीत करके यहाँ पहुंचे हैं। उनको लोग मास्टर साहब के भी नाम से जाने जाते हैं। दरअसल में जैसे ही कल उन्होंने बतौर विधि मंत्री उन्होंने शपथ लिया है, उसके बाद से लगातार एक खबर मीडिया में सामने आई कि कार्तिकेय सिंह के ऊपर जो है वो दानापुर में किडनैपिंग के मामले में वारंट इशू है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जब मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थोड़ी देर पहले, तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मीडिया से कोई भी बात नहीं की और वो सीधे वहां से निकल लिए। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद एक जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है कार्तिकेय सिंह के द्वारा, जिसमें उन्होंने साफ ये लिखा है कि दानापुर कोर्ट के द्वारा उन्हें नो कॉर्सिव दे दिया गया है और 1 सितंबर तक अदालत ने गिरफ्तारी से रोक लगाई हुई है। तो ये कॉपी जो है वो उनके द्वारा दी गई, जो भी आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। दरअसल में पटना का एक बिल्डर है जिसका कि 2014 में अपहरण हुआ था और इसमें अनंत सिंह के साथ साथ कार्तिक सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। और इसी मामले में कार्तिक सिंह मास्टर, जो कि अनंत सिंह के काफी नजदीकी माने जाते हैं, जो विज्ञप्ति में लिखा गया है, वो एमएलसी चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि उनको जो मंत्री बनाया गया है इस पूरे मामले को लेकर के उन पर वारंट इशू है, जबकि यह गलत तरीके से इस खबरों को पेश किया गया है। उनको पहले ही कोर्ट ने नो कॉर्सिव, यानी कि नो कोर्सिव का मतलब ये होता है कि तत्काल जो आपके ऊपर वारंट इशू किया गया है उस वारंट को तत्काल स्थगित किया जाता है और तक इस मामले में कोर्ट ने इनको छूट दे रखा है, यानी कि इनकी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं होगी। ऐसी मीडिया के द्वारा जो खबरें चलाई जा रही है, ये हम कार्तिकेय तरफ से आपको बता रहे हैं। जो उनकी तरफ से जो रिलीज जारी किया गया है वो से भ्रामक है। कार्तिकेय सिंह के ऊपर कोई भी वारंट इशू नहीं है और वो अभी पूरी तरीके से आजाद है। हालांकि ये कार्तिकेय सिंह का अपना पक्ष है सुमित, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कार्तिकेय सिंह जो है वो पूरी तरीके से एक्यूज्ड है। 2014 में पटना में एक बिल्डर के अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या में अनंत सिंह के साथ साथ कार्तिकेय सिंह भी अभियुक्त पूरी तरीके से हैं और उन पर वारंट इशू है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है, खासकर मुख्यमंत्री की तरफ से, कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। ये एक बात हुई। दूसरी तरफ अगर आप इस पूरे मंत्रिमंडल के कोटे को देखेंगे तो इसमें आधे दर्जन ऐसे मंत्री हैं जो दागदार हैं। आप सुरेंद्र यादव आप देख लीजिए, गया से वो विधायक हैं, उनके ऊपर कई ऐसे मामले हैं जो उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव और कार्तिकेय जी, इन सभी के ऊपर आर्म्स एक्ट, यौन शोषण, हत्या के आरोप और साथ ही साथ अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तो क्या सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे बाहुबली लोगों को जिनके नाम से उनके क्षेत्र में हड़कंप है, जिनके नाम का वहां पे खौफ है, ऐसे लोगों को शामिल करके मंत्रिमंडल में क्या साबित करना चाहती है सरकार? नहीं, देखिए सुमित, पूरी स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। ये जो 4 नाम जो आ रहे हैं ये चारों आरजेडी कोटे से मंत्री बने हैं। उसमें सुरेंद्र यादव के विषय में कहा जाता है कि मगध के इलाके में उनका खौफ चलता है आज की तारीख में भी। ललित यादव के विषय में कहा जाता है कि मिथिलांचल के इलाके में वो काफी उनकी दबंग की शख्सियत रही है। रामानंद यादव फतुहा के विधायक है, उन पर आर्म्स एक्ट के साथ साथ कई मामले दर्ज हैं। और चौथे कार्तिकेय सिंह है जिनके ऊपर की हत्या का मामला दर्ज है। देखिए, नीतीश कुमार को सब पता है, लेकिन नीतीश कुमार चाह करके भी कुछ अब इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चारों जो है वो आरजेडी कोटे से, और आरजेडी पूरी तरीके से सरकार को लीड कर रही है। क्योंकि अगर आप विभागों के भी बंटवारे को देखेंगे तो जितने भी मलाईदार विभाग हैं वो तमाम विभाग जो है वो आरजेडी के कोटे में आए हैं। तो नीतीश कुमार को सब पता है। हालांकि वो मीडिया के सामने ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी में सारी चीजें हैं।
क्योंकि इसके पहले भी सुरेंद्र यादव जो है वो मंत्री रह चुके हैं आरजेडी की सरकार में, ललित यादव मंत्री रह चुके हैं, रामानंद यादव पहली बार मंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से कोई भी बातें अछूती है, लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश कुमार की मजबूरी है और जरूरी भी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि अब वो आरजेडी का साथ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, और जरूरी इसलिए है क्योंकि सत्ता में नीतीश कुमार को बने रहना है। लिहाजा 1 2 क्या 4 जो मंत्री हैं वो दागी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सुशासन का दावा अक्सर नीतीश कुमार किया करते थे, उस दावों के विपरीत अब अपराधी जो है वो 4 अपराधी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए।